है ऋण रोग शत्रु। ऋण रोग शत्रु का विचार करते हैं इससे हम, इसी से हम, और ऋण रोग शत्रु का जब विचार करते हैं इससे हम, तो और इससे हम मामा के घर का भी विचार करते हैं। कहाँ का? मामा का घर के घर का विचार करते हैं। अगर इसी में राहु केतु, छठे घर में राहु और केतु होते हैं तो ये कह सकते हो विच्छेदात्मक ग्रह है, तो मामा के घर से ज्यादा अच्छा संबंध नहीं रहता। इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें राहु केतु है तो मामा के घर होगा, लेकिन संबंध बहुत बढ़िया नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया संबंध नहीं होता। कहने का मतलब बताने के लिए है कि मामा का घर, इससे कंपटीशन। लेकिन राहु केतु रहते तो निसंदेह शत्रुहंता ला देते। शत्रुओं से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऋण रोग शत्रु से डरने की कोई जरूरत। रोग क्या देते हैं? भ्रम संबंधित रोग या दीर्घकालीन रोग दे देते हैं। कई बार दीर्घकालीन रोग या भ्रम संबंधित रोग, भूत प्रेत पिशाच जो रोग होता ही नहीं, भ्रम संबंधित रोग राहु केतु देते हैं। तो अभी हम चंद्रमा पढ़ लिए थे और सूर्य पढ़ लिए थे शायद ना? सूर्य पढ़ लिए थे कि नहीं संतोष जी? कल क्या पढ़े थे हम लोग? सूर्य पढ़ लिए थे? तो कल की कक्षा में नहीं था गुरुदेव, कल वर्ल्ड कप की मैच भी थी, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो कल जो हम लोगों ने सूर्य पढ़ लिया था, चंद्रमा भी पढ़ लिया था, और आज हम मंगल भौम को पढ़ेंगे। मंगल जिनके जो है षष्ठ भाव में मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहली सलाह कि किसी को भी ऋण मत दे, किसी को भी कर्जा न दे। अगर वह कर्जा देते हैं तो ये समझ के दे कि हमें वापस नहीं मिलेगा, और वापस लेने की नियत से अगर दे रहे हैं तो निसंदेह है वो कर्जा वापस नहीं पाएंगे। वह कर्जा वापस नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति अपनी मजबूरी बताएगा। जो व्यक्ति लिया है वो मजबूरी बताएगा, और उसकी मजबूरी की वजह से, क्योंकि मंगल वाले अति क्रोधी होते हैं, यहाँ मंगल क्या करेंगे? क्रोध देंगे व्यक्ति को। क्रोधी व्यक्ति का एक बड़ा अच्छा स्वभाव होता है कि वैसे तो क्रोध बहुत करता है, गुस्सा, लेकिन अंदर से बड़ा ही पिघलता है। किसी की मजबूरी का कोई बड़ा क्रोधी आदमी हो तो देखने में तो कठोर होता, लेकिन अंदर से जो है, अंदर से बहुत जल्दी पिघल जाता है। हृदय में उसके दया धर्म होता है। तो इसलिए किसी की मजबूरी इत्यादि जान करके वो कर्जा वापस नहीं पाएंगे, वह कर्जा वापस नहीं पाएंगे। तो पहली सलाह, या कर्जा वसूलने के चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, तो ऐसे व्यक्ति पहली बात जिनके खष्ट में मंगल है, किसी को कर्जा न दे। हाँ, अगर देना चाहते हो तो आप ये समझ के दो कि हमें किसी की सहायता कर रहे हैं, कि मिल जाएगा वापस तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। उसे ज्यादातर खष्ट भाव वाले जिनके मंगल होते हैं, वह व्यक्ति अगर वह अपना कर्जा दे दे किसी को, तो समझ लो अपना भाग्य दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस चीज का ध्यान दे। दूसरी चीज, मंगल है तो मंगल क्या है? क्रोध, अग्नि तत्व के ग्रह है, तो निसंदेह है क्रोध वाला रोग होगा। ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा, ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा। और मंगल जिन भावों के स्वामी है, उस भाव के प्रभाव को में कमी होगी। मान लो मंगल लग्न के स्वामी है और आके खष्ट में बैठ गए, तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कत होगा, आप ऋण रोग में परेशान रहेंगे, आपको अपने से ही थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। मान लो दूसरे घर के स्वामी होके मंगल यश में बैठ गए, तो धन की कमी होगी, पैतृक संपत्ति में मतभेद हो सकता है। यानी मंगल जिन घरों के स्वामी होके, कई बार पत्नी के घर के स्वामी, सातवें घर में एक नंबर, आठवां अथवा 8 नंबर की राशि बनी है, तो मंगल जो सप्तमेश हुए, सप्तम के स्वामी होके
कहीं खष्ट में बैठ गए तो पत्नी रोगी होगी, पत्नी से दूरी बन सकती है, पत्नी से दूरी बन सकती है, पत्नी रोगी हो सकती है, पत्नी के सुख में कमी कर देंगे, क्योंकि कहा गया है कि 6, 8, 12 में 6, 8, 12 में जिन भावों के स्वामी बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में कमी आएगी। तो यहाँ पत्नी से दूरी कर सकते हैं कब? जब मंगल सप्तमेश होके बैठेंगे। अगर भाई तीसरे घर के स्वामी होके बैठते हैं तो आपको कई बार पराक्रम से दूरी करेंगे, आपके भाइयों से दूरी करेंगे। इस ढंग से कहने का मतलब उस प्रभाव में कमी आ जाती है 6, 8, 12 में अगर बैठ जाते हैं। तो मंगल जब यहाँ बैठ जाएंगे तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव होगा, तो मंगल क्रोध वाला ही रोग देंगे। क्रोध वाला मतलब खून संबंधित रोग, ऐसे व्यक्ति को फोड़ा फुंसी, फोड़ा फुंसी, चोट, ऐसी चोट जिसमें खून बह जाए, क्रोध संबंधित, क्रोध, क्रोध कब होता है? जब बीपी संबंधित रोग हो, अर्थात खून में उबाल आए तभी क्रोध होता है। तो ऐसा रोग मंगल से होता है कब? जब मंगल खष्ट में हो। तो क्रोध, पहली बात जिनके मंगल छठे भाव में है तो देखते ही समझ जाओ कि ये क्रोधी स्वभाव का है। क्या है? क्रोधी स्वभाव का है। खून लेता हूँ संतोष जी, अभी प्रश्न पहले पूरी बात सुन लीजिए, प्रश्न अपना नोट करके रख लीजिए। तो यह अगर जिसके खष्ट भाव में मंगल देखो तो ये समझ लो यह क्रोधी स्वभाव का है। इसको रोग कौन सा होगा? खून संबंधित रोग, खून संबंधित, बीपी संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित, या चोट इत्यादि लग जाने से खून निकल जाए, क्योंकि मंगल रक्त वर्ण के हैं तो निस्संदेह खून संबंधित ये रोग देते हैं। कई बार खून खराब हो जाए तो फोड़ा फुंसी इत्यादि दे देंगे, नहीं खून बह जाए, चोट चपाट इत्यादि की स्थिति में ऐसी दशा कर देते हैं मंगल। और मंगल क्या करते हैं? मंगल जहां बैठते उस भाव को गर्म करते हैं, तो मामा के घर से भी थोड़ा सा गर्माहट होगी। मंगल, संतोष जी प्रश्न ले लीजिए तब आगे चलते हैं। संतोष जी बोले। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, अगर मंगल की दृष्टि हो और मंगल स्वयं छठे भाव में हो तो भी ये अभी जो आप बोल रहे हो वो सही सभी होगा गुरुदेव? मंगल की दृष्टि कहाँ हो? मंगल छठे भाव में तो दृष्टि कहाँ? भाग्य अगर भाव में गुरुजी। गुरुदेव जी 4, 7 तो उसकी मंगल की छठे भाव पर दृष्टि हो तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो बोलने तो दो ना। अच्छा, मंगल की दृष्टि अगर छठे पे आ रही है तो जी जी। निस्संदेह ग्रह, हाँ ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव वहां दे देता है जहां उसकी दृष्टि हो, जहां उसकी दृष्टि हो। जैसे आप अपने घर में बैठे हो और निगाह ज्यादा दूसरे के घर पे है, तो हो सकता है अपने घर में कुत्ता घुस जाए तो आप न देख पाए, लेकिन दूसरे के घर में कुत्ता घुसेगा आप फट से देख देंगे, क्योंकि निगाह है आपकी उधर है। तो ये ज्योतिष का सूत्र कहता है कि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव वहां देता है जहां उसकी दृष्टि है। ठीक है, समझ गए? तो अगर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही तो ये समझ लो कि इस व्यक्ति में क्रोध की अधिकता हो सकती है, खून संबंधी दिक्कतें। एक आध बार तो ऐसा चोट चपाट लग जाए जिसमें खून बह जाए तो समझ लो मंगल का प्रभाव थोड़ा कुछ कम हो गया। नहीं तो खून संबंधित, अगर वो खून रुका है तो खून संबंधित बीमारी, फोड़ा फुंसी इत्यादि भी दे सकते हैं, बीपी संबंधित बीमारी भी मंगल दे सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा सा गर्माहट जरूर करेंगे, तो मामा के घर से भी थोड़ा सा गर्माहट हो सकती है। मंगल की गुरु चौथी ऋषि, जी बोले। ये सब मेरे खुद के बारे में हो गया है इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो अभी अभी एक्चुअली पढ़ाने दीजिए, फिर मैं पूछता हूँ ना कि किसकी कुंडली में ऐसा है तो क्या है। तो एक जी बार जी। आप लोग, हाँ एक बार पढ़ाने दीजिए, और जो होता है जैसे होता है, सही बात है कि हम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें आपके मन में आती होगी, तो आप लोग एक पेन और रखा करें, लिख लिया करें, क्योंकि हो सकता है जब मैं पूछूं आप भूल जाए क्या पूछना था, तो वो आप उस समय पूछ लिया करें। ठीक है? तो मंगल जब, हम्म
मंगल जब यहाँ होंगे षष्ठ भाव में तो मामा के घर से थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं और आपकी क्रोध की अधिकता कर सकते हैं। ब्लड संबंधित बीमारी, खून संबंधित बीमारी, कई बार चोट चपाट लग जाए तो खून निकल जाए तो मंगल अपना प्रभाव दे देता, तब कोई घबराने वाली बात नहीं है। नहीं तो ये कई बार वही खून रुका रहता है तो वह खून फोड़ा फुंसी इत्यादि का कारण बन जाता है। अर्थात खून संबंधित बीमारी आपको जरूर कुछ न कुछ दे देगा। ब्लड प्रेशर भी खून संबंधित ही बीमारी है, खून में उबाल आ जाना। अब क्रोध तभी आता है जब व्यक्ति का खून में उबाल आता है। तो मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य भाव पे पड़ती है तो निसंदेह पिता से थोड़ा तनाव तो देंगे मंगल, क्योंकि मंगल का स्वभाव है जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि देते थोड़ा सा गर्माहट, पिता से थोड़ा सा तनाव देंगे। और खष्ट में होकर दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा सा जो है हो सकता है भाग्य में विलंब हो, लेकिन मंगल त्वरित ग्रह है। मंगल मंगल में धैर्यहीनता है, धैर्य। तो ये भाग्योदय तो करते हैं, लेकिन यह भाग्योदय तो करते हैं, धार्मिक भी होगा, लेकिन कई बार पिता से तनाव देंगे, पिता से तनाव देंगे। ठीक है। भाग्य में थोड़ा सा थोड़ा एक्चुअली मंगल त्वरित ग्रह है, जल्दी तो करते हैं, लेकिन अब खष्ट होकर बैठे तो भाग्य में भी थोड़ा सा कमी जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि खष्ट खष्ट है ना, तो गुरु के अलावा ज्यादातर, लेकिन यह भाग्योदय करते हैं, थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं, भाग्योदय करते हैं। तो चौथी दृष्टि भाग्य भाव पे, 1 2 3 4, और इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? 12वें भाव पे। 12वें भाव पे क्या? 12वां भाव क्या है? कोर्ट कचहरी का भाव है। तो कई बार कोर्ट कचहरी इत्यादि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि यहाँ शत्रुहंता बना रहे हैं। छठा भाव क्या है? ऋण रोग शत्रु का, शत्रुओं पे आपको भारी बना रहे हैं। तो यहाँ शत्रुहंता योग, मंगल से भी शत्रुहंता योग होता है, शत्रुओं पे आपको भारी। शत्रु कैसा भी हो, मंगल है तो पराक्रम के देवता है, मंगल ताकत के देवता है, सेना नायक है, तो आपको शत्रुओं से डरने की बात नहीं है। ये शत्रुओं को कैसे भी होगा परास्त करते हैं, चाहे वह कोर्ट कचहरी इत्यादि जाना पड़े। तो निसंदेह है इनका जो है थोड़ा संबंध कोर्ट कचहरी इत्यादि से बन जाता है। थोड़ा सा शत्रुओं को नाश करने के लिए कई बार 12वां घर निद्रा का भी है, तो कई बार व्यक्ति को शत्रुओं की चिंता से या ऋण रोग इत्यादि की चिंता से थोड़ा सा नींद में तो कमी आती है, लेकिन शत्रुओं को परास्त करते हैं। मंगल अगर यहाँ है तो शत्रुओं को परास्त करते हैं। 8वीं दृष्टि लग्न पे जाती है, 8वीं दृष्टि लग्न पे जाती है तो वहां व्यक्ति को जल्दबाज कर देते हैं। मंगल क्या? धैर्यहीनता, धैर्यहीनता। जैसे सेना नायक में होता है, सेना वाले चुस्त रहते हैं, उनके मुंह से निकला तो फटाफट काम कर दो, लेट लपेट उनको नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ से थोड़ा धैर्यहीनता कर देते, धैर्यहीन बना देते हैं मंगल, किसी व्यक्ति को चुस्त, थोड़ा क्रोध स्वभाव वाला भी बना देते, क्योंकि मंगल तेज है, मंगल ताकत है, मंगल सेना नायक है। तो कह सकते हैं जिनके खस्ते में मंगल है वह शत्रुओं पे हमेशा भारी पड़ता है, वह शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पे हमेशा थोड़ा क्रोध स्वभाव वाला होता है। कई बार खून संबंधित बीमारी उसको हो जाती है, या चोट चपाट से खून निकल जाता है, या बीपी संबंधित दिक्कतें होती है। मंगल थोड़ा भाग्योदय तो करते हैं, भाग्योदय करते हैं, लेकिन खष्ट में जाके थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। तो कई बार पिता से मनमुटाव, पिता पिता से तनाव, या पिता की थोड़ा तबीयत, कहने का मतलब पिता से थोड़ा मनमुटाव, या पिता से माहौल थोड़ा गर्म कर देते हैं। ऐसा नहीं कि पिता से संबंध नहीं होता, पिता से होता है, लेकिन पिता से थोड़ा सा दूरी हो सकता है, पिता से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, सामने पड़े पे पिता हो सकता है गुस्सा कर जाए तो थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। 12वें में कोर्ट कचहरी इत्यादि का थोड़ा संबंध बन जाता है मंगल का। और मंगल जिसके हो तो क्योंकि लड़ाई झगड़ा शत्रुओं को, कोर्ट कचहरी कई बार अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए, और वह व्यय भाव है तो व्यय करेंगे। अब व्यय क्या करेंगे?
क्योंकि 12वां भाव जो व्यय भाव है, तो व्यय क्या करेंगे, मंगल जिन भावों के स्वामी उस भाव के प्रभाव में व्यय होगा। मंगल का क्योंकि मंगल षष्ठ में तो बैठे हैं, 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि कहीं न कहीं पूरी कुंडली में तो होगी ही, तो जिन भावों में होगी उसके प्रभाव में थोड़ा सा व्यय करेंगे, खर्चा को नियंत्रित करेंगे। या कई बार ताकत व्यय होती है। मंगल क्या, ताकत के कारक है ना, मंगल पराक्रम के कारक है, तो कई बार इनकी ताकत का व्यय होगा। ये शत्रुओं के पीछे ही अपनी ताकत का व्यय करेंगे, अनावश्यक क्रोध के कारण किसी से झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, और उस शत्रु को पराजित करने के लिए अपने ताकत का व्यय करेंगे। समझ में आ गया संतोष जी? जी गुरुदेव, समझ में आया। उषा बहन जी, उषा बहन जी, डॉक्टर लीना जी, जी 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 गुरु जी, आ गया। ठीक है। 7 लोग और भी हैं, नवल जी हैं, जिगेश भाई, सुरेंद्र जी, नवल जी हैं, निर्मल जी। जी गुरुदेव। हम्म, आप लोग चलिए। यदि नहीं बोल सकते हैं आ गया समझ में, तो मेरा ये अनुरोध है, आप लोग हैंड रेस करके आंसर दे सकते हैं आ गया समझ में, यदि जो लोग बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात जो है सबके समझ में, थोड़ा सा मंगल अगर जिनमें है तो उनके लिए एक चीज और बोलना चाहूंगा। जिनके खष्ट में मंगल है, ऐसे लोगों को एक तो प्राइवेट आदमी को किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए, ये मेरी सलाह है, ज्यादातर मैंने कुंडलियों पे। दूसरी बात, प्राइवेट आदमी से कर्जा भी नहीं लेना चाहिए। जानते हो क्यों? प्राइवेट आदमी से कर्जा इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इनका स्वभाव क्रोध वाला है, और कई बार कोई व्यक्ति आए जो कर्जा देता है तो भाई उसका पैसे नहीं मिलेगा। कर्जा आदमी तभी लेता है जब उसको जरूरत हो, और जिससे पैसे ले लेते हैं अगर वो आके कहीं तेजी में बोल दिए कि हमारे पैसे दो, कुछ उल्टा सीधा, ये लोग क्रोध के स्वभाव वाले होते हैं। उस क्रोध के स्वभाव के कारण ये करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का व्यय कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि कम दाम में बेच के ये किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। इनका स्वभाव है शत्रुओं पे वो, तो जिससे कर्जा लिए है तो निसंदेह वो जो है क्या कहते हैं, झुकाना चाहेगा, तो उससे झुके नहीं चाहेंगे, उसके मुंह पे पैसे मारेंगे। तो कई बार इनकी संपत्तियों का भी व्यय हो जाता है, औड़े कौड़े दाम पे बेचना पड़ता है, या किसी चीज में अपना नुकसान करके पैसे देंगे तो इनको दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो है इनको प्राइवेट आदमियों से कर्जा भी नहीं लेना चाहिए। इनको चाहिए क्या, सरकारी बैंक इत्यादि से कर्जा ले और उसी से पराक्रम करें, उसी से इनका भाग्योदय होगा, और समय से पैसे वापस करें, फिर पैसे ले, मतलब कर्जे में ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसे लोगों को सरकारी लोगों से कर्जा इत्यादि में ले, तो क्योंकि इनके पास है क्या, ऋण रोग शत्रु को सबको परास्त करेंगे, तो निसंदेह है उत्साही होते ये लोन को अदा कर लेंगे, फिर लोन लेंगे, और इनको कर्जे में ही रहे तो हो सकता है शत्रुओं से इनको लड़ने की जरूरत न पड़े, और अपना जो है उसी से रोजी रोजगार बचाए। तो इनको प्राइवेट आदमी से नहीं, गवर्नमेंट से कर्जा ले, और गवर्नमेंट से कर्जा लेके अपना भाग्योदय कर सकते हैं, ये मेरे सलाह है। तो प्राय सबके समझ में आ गया है। जिनका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। संतोष जी प्रश्न करें। जी गुरुदेव, ये जो आपने सब बताया मेरे बारे में हो चुका है, इसीलिए मैंने जब ही प्रश्न किया था गुरुदेव। ठीक है। किसमें मंगल है आपके खष्ट में? जी, व्यय भाव में मंगल है, व्यय भाव में तो उनकी दृष्टि तो पड़ती है। सप्तम दृष्टि पड़ती हाँ है। हाँ हाँ। तो क्रोध क्रोध होता होगा, चोट एक आध बार लग चुकी होगी, और जैसा कि कहा गया कि कर्जे अगर दे देते होगे तो नहीं मिलते होंगे लोगों से। हाँ। जी जी। तो जी, कई बार मेहनत का व्यय, लेकिन दुश्मन आपके बहुत होते हैं, दुश्मन पे आप ही भारी पड़ते होंगे, ये जो है। जी। तो ये जो है दशा होती है जिनके खष्ट में मंगल है। तो आशा है मामा सबके से समझ में, संबंध खराब है। मामा आशा है से समझ में आ संबंध है। गए। हाँ,
किसी को और कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जिनको भी किसी की कुंडली में है मंगल तो आप शेयर करके भी एक बार लोगों को दिखा सकते हैं कि क्या क्या प्रभाव होता है। किसी के मंगल खष्ट भाव में है या मंगल की दृष्टि पड़ रही खष्ट भाव से, तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि जो बताया गया कितने परसेंट सही उतरता है, कितने परसेंट गलत। लेकिन अब यही सुनो, अगर कहीं को जो चीज हमने बताया, अभी आप लोगों को जो चीज बताया मंगल से, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई, किसी ऐसे पे खष्ट पे मंगल, खष्ट पे मंगल है, हमने जो जो चीजें बताया कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो होगा तो भी, लेकिन जो भी प्रभाव कहा ये थोड़ा कम होगा, इस प्रभाव में कमी होगी, क्योंकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि है। मंगल अपने नीच राशि में बैठ गया, 4 नंबर नीच राशि में, तब भी थोड़ा प्रभाव कम होगा, तब भी प्रभाव कम होगा। तो समझ रहे हैं ना? जी गुरुदेव। मेरा गुरु है, गुरु की सप्तम दृष्टि खष्ट भाव पर पड़ती है गुरुदेव। अष्टम पे पड़ रही है, हाँ तो अष्टम पे पड़ रही, तो इनका तो अष्टम पे नहीं गुरुदेव, व्यय भाव हाँ में गुरु और मंगल है और उनकी दृष्टि खष्ट भाव पर पड़ रही है गुरुदेव। अच्छा अच्छा, तो गुरु की दृष्टियां निसंदेह आपको जो है ना शत्रुओं से बचाती होंगी, और वहां व्यय से भी बचाती है। व्यय से धार्मिक कृत्यों, जब गुरु होते हैं 12वें में तो धार्मिक कृत्यों पे व्यय होती है, अनावश्यक व्यय नहीं होता। व्यय जो होता है अच्छी चीजों पे, कई बार वाणी का व्यय होता है, आदमी का बोलना, आदमी बोलता है लेकिन उसके बोले पे लोग विचार नहीं करते। जैसे आप लेक्चर दे रहे हो तो सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन बस सोचते हैं कि अरे इनकी तो आदत है बोलने की। तो यहाँ गुरु से वाणी का व्यय होता है, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, 6, 8, 12 में जो जिन ग्रहों के स्वामी होके बैठते हैं, उसके प्रभाव में थोड़ा कमी है। तो मंगल के बारे में बताएंगे आप लोग। किसी के अगर कुंडली में 6ठे भाव में मंगल है तो आप लोग का गुरु अनुभव थोड़ा, हाँ बोले बोले। गुरु जी, चंद्र से भी चौथे घर में मंगल है और सूर्य से भी चौथे घर में मंगल है, तो ऐसे जातक या जातिका का जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, चंद्र कुंडली में चौथे घर में मंगल है, और जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में भी चौथे घर में मंगल है। जी, लग्न कुंडली में चौथे घर में मंगल है गुरु। ठीक है, मंगल देखो, मंगल क्या है? पहली बात तो व्यक्ति मांगलिक हुआ। एक श्लोक है, जी लग्ने व्यये च पाताले कलत्रे च कुछ अष्टमे। तो पहला बात तो व्यक्ति मांगलिक होता है, और कहाँ बैठा है मंगल? सुख भाव में। और मंगल तत्व क्या है? अग्नि तत्व। तो निसंदेह जो है मंगल जब बैठता है तो यहाँ सब मित्रों से विचार करते हैं, तो ऐसे लोगों के मित्र कम होते हैं। मित्र कम होते हैं, या मित्र जो होते हैं ना सामने पे, तो हाँ हाँ पीठ पीछे साथ नहीं देते, क्योंकि हो सकता है उसके डर की वजह से, उसके क्रोध के कारण से लोग आम यहाँ कर दे। माँ का स्वास्थ्य यहाँ थोड़ा खराब हो सकता है, या माँ से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, माँ से दूरी हो सकती है। माँ से, क्योंकि मंगल करते हैं क्या, मंगल जहाँ बैठते हैं उस भाव से गर्म करते हैं, तो ये माँ का घर है, तो थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य में भूमि भवन वाहन होता है, कि मंगल क्षेत्र के कारक है। भूमि भूमि इत्यादि, भूमि पुत्र कहे जाते हैं। तो व्यक्ति पे भूमि भवन वाहन तो होता है, लेकिन माँ का स्वास्थ्य या तो खराब हो सकता है, या माँ से थोड़ा मतभेद हो सकता है। माँ से थोड़ा मतभेद होता है, क्योंकि रिश्तों में गर्माहट जरूर देते हैं। माँ दुबली पतली हो सकती है, माँ क्रोध वाली हो सकती है, माँ से थोड़ा रिश्ते थोड़ा खराब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल, और मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ जाती है? 10म भाव पे। अति अच्छा, कहीं से सूर्य और गुरु का भी संबंध, कहीं से सूर्य और गुरु का भी संबंध बन गया, तो यह राजकीय सेवाओं में ले जाते हैं।
राजकीय सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में गुरु और सूर्य का संबंध भी अगर दशम से बन गया या मंगल से बन गया, तो मंगल अगर गुरु और सूर्य की युति हो गई मंगल के साथ, या इनका संबंध जो है दशम भाव से हो गया, दशम भाव में ये है, तो निसंदेह जो है व्यक्ति राजकीय सेवाओं में जाता है। केंद्र में मंगल है, भाग्य भाव में गुरु है, या दशम भाव में क्या कहते हैं वो है आपके सूर्य है, तब भी व्यक्ति राजकीय सेवाओं में जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो वह व्यक्ति जो है भूमि के संबंधित कार्य कर सकता है, ईंट भट्ठे का कार्य कर सकता है। अगर शनि का संबंध बन गया तो व्यक्ति सरकारी इंजीनियर हो सकता है, दवाओं का जानकार हो सकता है, दवाओं का व्यापार कर सकता है, मेडिकल संबंधित चीजों का व्यापार कर सकता है। नहीं मंगल है तो व्यक्ति देखो मंगल क्या अग्नि, ऐसा व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ी इत्यादि, ट्रांसपोर्ट इत्यादि का कार्य करे, बड़ा अच्छा पैसा कमाएगा, क्योंकि गाड़ी ट्रांसपोर्ट में भी ड्राइवर हो जाए, अग्नि का काम होता है। अग्नि से चीजें, ईंट भट्टे में भी अग्नि होता है। लाल चीजों का व्यापार करे, रक्त वर्ण है ना मंगल, तो इसमें भी फायदा होता है। जमीन प्रॉपर्टी का काम करे, वैसे ज्यादातर अगर मंगल यहाँ है। अच्छा मंगल से क्या व्यक्ति अगर सरकारी सेवाओं में जाए तो कहा पुलिस, सेना, पुलिस इत्यादि में भी, क्योंकि कर्म से संबंध बन रहा है, तो मंगल का अगर मंगल बढ़िया है तो सेना, पुलिस इन क्षेत्रों में ले जाते हैं। व्यापार में अगर जाना चाहता है व्यक्ति तो व्यापार में होटल, रेस्टोरेंट या गाड़ी संबंधित, गाड़ी अग्नि से संबंधित चीजें जो अग्नि से होती है, यह चीज कार्य कर सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल का ये सामने सामने बता दिया, सातवीं इसलिए बताया, पहले चौथी बताता फिर सातवीं बताता, लेकिन चूंकि सामने से मंगल की ज्यादातर ग्रहों के सामने की दृष्टि होती इसलिए बता दिए। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि कहाँ पत्नी के भाव पे पड़ती है, तो पत्नी से भी मतभेद, पत्नी क्रोध वाली और व्यक्ति के क्रोध। अब होता क्या, अच्छा क्रोध क्यों होता है, ऐसा व्यक्ति जिनके चतुर्थ में मंगल होता है अपने पार्टनर से बड़ा प्यार करते हैं, और जब प्यार ज्यादा करते हैं तो उसके हर एक चीज पे ध्यान देंगे, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज में टोका टिप्पणी। और जब आदमी हर एक चीज में टोका टिप्पणी करता है तो निसंदेह जो है अच्छा नहीं लगता। कहा वह अति सर्वत्र वर्जयते, अति सर्वत्र वर्जित होता है, इसलिए पत्नी के लिए सही नहीं है। पत्नी से लड़ाई झगड़ा, अब मंगल होते हैं तो क्रोध स्वभाव होता ही व्यक्ति में, क्रोध तो उसका जन्मजात होता है। तो ऐसे व्यक्ति में जब लड़ाई करेगी पत्नी तो फिर लड़ाई में तो आप जानते हैं क्रोध में, क्रोध तो फिर मंगल वाला जातक शत्रुहंता होता है, लड़ाई करने वाला शत्रु होता है, चाहे वह पत्नी हो, चाहे माँ हो या और कोई हो, सामने वाला जो जिससे लड़ाई कर रहा शत्रु होता है। तो यहाँ से भी पत्नी से भी कई बार विच्छेद या पत्नी से भी मतभेद करा देते हैं। लेकिन यहाँ मंगल अकेले से विच्छेद नहीं होगा, मांगलिक होने पे व्यक्ति ज्यादा पत्नी पे हाथ उठाएगा, पत्नी को पीट देगा, या किसी पत्नी की किसी जातिका की कुंडली है तो पति पे हाथ उठा देगी, और पति पे हाथ उठा देती है तो कई बार होता है कि स्वाभिमानी पति हुआ तो वहां से भी विच्छेद हो जाता है। यही लोग कहते हैं मांगलिक है तो लोग शादी इत्यादि देखेगा। तो कहने का मतलब क्रोध की यहाँ अधिकता होती है, क्रोध की अधिकता के कारण जो पार्टनर वाला भाव होता है पति का हो या पत्नी का, इसमें मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो सकती है, इनसे कम पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, सातवीं दृष्टि हमने बता ही दिया। आठवीं दृष्टि मंगल की पड़ती है कहाँ, 11वें भाव, आय भाव में। ऐसा व्यक्ति आय कमाता है, नौकरी से भी आय कमाता है, अपने धंधे से भी आय कराता है, और 2 नंबर और भी स्रोत हो सकते हैं टेबल के नीचे वाला, जैसे पुलिस हो जाए, सेना में हो जाए, तो उसमें तो एक्स्ट्रा इनकम जन्मजात हो जाती है। उसके अलावा भी अगर कहीं वह नौकरी करेगा तो कोई व्यापार भी कर लेगा। कहने के मतलब एक्स्ट्रा सोर्सेस से भी आय कमाता है मंगल। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि 11वें भाव में सभी ग्रह जो है बढ़िया फल देते हैं, वह आय का है और मंगल है, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति
आय बहुत बढ़िया कमाता है, इनकम बचत बहुत बढ़िया कर लेता है। तो जिन सेविंग, 11वां भाव सेविंग का है, तो ऐसा व्यक्ति सेविंग कर लेता है। अगर वह गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी से भी सेविंग कर लेता है। अगर वह ट्रांसपोर्ट के बिजनेस कर रहा है, तो आप लोग तो जानते हो ट्रांसपोर्ट वाले यहाँ से माल ले गए तो वहां से भी कुछ लेके आए, तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा सोर्सेस से भी कमाई होती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। अगर मंगल जिनके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में मंगल है, तो ऐसा होता। हाँ, अगर इसी के साथ गुरु है और कोई है तो राजकीय सेवाओं में भी, समझ रहे हैं, तो ऐसा प्रभाव होता है। अनुभव शेयर करें। गुरुदेव संतोष जी 1 मिनट, संतोष जी 1 मिनट रुकिए, जिनका प्रश्न है थोड़ा उनसे अनुभव, फिर आपसे लेते हैं। अनुभव शेयर कीजिए। एक एक छोटा सा प्रश्न मेरा था कि वो जो जातिका जो मंगल में आई, तो उसका शादी जो है मांगलिक लड़का से ही होगा या उसका कोई निवारण अन्य कोई रास्ता ठीक है, हो? अभी आपका प्रश्न लेते हैं, प्रश्न जी। लेते हैं आपका भी। अभी किनका ये प्रश्न था, अभी जो चतुर्थ में मंगल का ये पूछा? इन्हीं का ही था गुरुजी, एसबी। आप बताइए, ये जो अच्छा अच्छा, आपने हाँ हाँ, जिसके बारे में बताया है, ठीक है। एसबी जी। मैं जी बंद कर ली, माइक बंद कर, माइक बंद कर, कोई बात नहीं। इनका प्रश्न था, तो अभी देखिए, अगर ये जातिका का कुंडली है और मंगल उसमें है, तो होता क्या जाति कि हाँ, पहली कोशिश करें क्या कि मांगलिक मांगलिक की शादी हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि दोनों एक ही स्वभाव के हो जाते हैं। वो गुस्से वाला होगा तो वो भी गुस्से वाला होगा, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर शांत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही स्वभाव हो गया। कोई दूसरे स्वभाव उसके कर लिए, मान लो जो है स्वीट हार्ट हुआ, या लड़ाई झगड़ा ना पसंद करने वाला हुआ, उससे रोज लड़ाई झगड़ा, रोज क्रोध करेगा, तो निसंदेह जो है उसको जो है। लेकिन अगर नहीं होता तो बस ज्यादा से ज्यादा इतने समझ लो कि वो अपने पार्टनर पे, अगर और कुछ ही ग्रह की दृष्टि न पड़ी सप्तम पे, राहु केतु शनि या और कोई विच्छेदात्मक ग्रह, कोई नीच का ग्रह न बैठा, तो शादी नहीं टूटेगी, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे। कोई अगर जो है सूर्य की दृष्टि पड़ गई और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, ये सब की दृष्टि पड़ रही है, तो निसंदेह जो है शादी टूटने का डर होता है। तो ऐसी दशा में कुंडली मिला के शादी करें। ठीक है। ऐसी दशा में देखो, मांगलिक से ये नहीं होता कि शादी टूट जाती। मांगलिक में होता है कि थोड़ा क्रोध स्वभाव वाला, लेकिन 8वें और 12वें का मंगल, 8वें घर में और 12वें घर का मंगल खतरनाक होता है। अगर ऐसी स्थिति किसी की है तो निसंदेह कुंडली मिला के करे, नहीं ये शादी तोड़ ही देता है, क्योंकि व्यय भाव का है। और मंगल अति उत्साही, मंगल में होता है क्या, मंगल और बुध, बुध में बालक ग्रह है, तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। मंगल में है क्या, धैर्यहीनता होती है। अगर लग्न से संबंध बन जाए तो बड़ा जल्दबाज होता है व्यक्ति। तो मंगल अगर 8वें और 12वें में है, तो ऐसी दशा में कुंडली जरूर मिला के करें, मांगलिक मांगलिक की शादी करें, नहीं तो कई बार हानि हो जाती है। और कहीं से जो है, कहीं का मंगल है, तो ये समझ लो क्रोध तो करेगा। जातक जातिका में निसंदेह कुछ न कुछ लड़ाई तो होगी ही। बस इतना होता है, कहीं तो गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़े तो ज्यादा, हाँ सूर्य इत्यादि की दृष्टि पड़े, वहां सप्तम में सूर्य की राशि हो या मंगल सूर्य की राशि में हो, तो निसंदेह तेज थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसलिए शादी मिला के करें तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो बस ज्यादा ज्यादा ये समझ लो कि एक दूसरे पे हाथ छोड़ सकते हैं। संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव प्रश्न में उत्तर मिल गया गुरुदेव। क्या क्या प्रश्न था आपका, प्रश्न बताया। जी यही था प्रश्न। अगर चतुर्थ में मंगल हो के उनकी दृष्टि अलग अलग भाव पर पड़ती है तो क्या होगा, ये उत्तर मिलेगा गुरु। अच्छा, नहीं बीच में रोका था कि इनका प्रश्न उनका पूरा होने दीजिए। कुछ बोलना चाहते थे संतोष जी? जी यही यही गुरुदेव, मिल गया उत्तर। चलो ठीक है, संतोष जी हो गए। तो यशवी जी आपका, शशिभूषण जी, तो आपका समझ पाए?
शशिभूषण जी नहीं सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही? दे रही है गुरुदेव आपकी आवाज। हाँ तो शशिभूषण जी बोले। जी गुरु जी। जातिका का गुरु जी शादी के पूर्व तो कुंडली मिलाया जाएगा, लेकिन हम इसका कुंडली को देख रहे हैं तो उसमें इसका क्या होना चाहिए? क्या होना कुंभ चाहिए भी मतलब हम समझ नहीं पाए। इसका अगर शादी लगेगा गुरु जी, दोनों तरह से मंगल है, लग्न से भी और चंद्र से भी मंगल है, तो ये मांगलिक हुई। तो इसका शादी से पूर्व मतलब उसका काट क्या है? अगर मांगलिक लड़का ना मिले या मांगलिक लड़का शादी से पूर्व किस ठीक है, प्रकार का बढ़िया बढ़िया, समझ गए। देखो कोशिश तो करो मांगलिक लड़का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी मिलता तो पहली बात देखो कि इनके जो सप्तम भाव में कोई और ग्रह तो नहीं है। अगर सप्तम ग्रह में कोई विच्छेदात्मक ग्रह है तो निसंदेह उपाय की जरूरत है। लेकिन मांगलिक शांति के लिए एक कुंभ विवाह का ऑप्शन होता है। जातका का कुंभ विवाह करे या शालिग्राम की शिला से विवाह कर दे, भगवान कृष्ण से विवाह कर दे, तो ये चीजें गोपनीय रखी जाती है। गोपनीय करके विवाह करके उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को जो उसको दे दिया जाए, उस लड़की को सेवा करे, उसके बाद शादी कर दे तो निसंदेह उसका दोष मिट जाता है। ठीक जी है। गुरु जी, यह हाँ समझने के लिए जी जी समझ। जी जी। या कई बार लोग पीपल इत्यादि के पेड़ों से भी विवाह करा देते हैं अलग अलग उसमें। लेकिन ज्यादातर जो है उपाय जो शास्त्रों में आया है, ज्यादा दिक्कत है तो कुंभ विवाह इत्यादि। और हमारे यहाँ संजय जी हैं महाराष्ट्र के, उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ कुंभ विवाह पीपल के पेड़, वो बता रहे किसी और के पेड़ के साथ उनके यहाँ केला या किसी के यहाँ शादी की जाती है। तो अलग अलग इसका एक उपाय किया जाता है। तो हम तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा दे दिया जाए और उससे शादी करा दिया जाए, उनकी पूजा भी करें और ले जाए, या शालिग्राम की शिला से शादी करा दी जाती है। शालिग्राम की शिला होती है, पंडित जी लाते हैं, तो शादी करा दिया जाए, शिला दे दिया जाए, कन्या सेवा करे, उनका कोई वो भी नहीं होता, शादी कर दे। या जो क्या कहते हैं मांगलिक लड़का देख के विचार करके शादी कर दिया जाए। लेकिन ज्यादातर खतरनाक मंगल कहाँ कहाँ देखो, लग्न का मंगल चौथे घर का, सातवें घर का भी मंगल ज्यादा उतना दिक्कत नहीं होता। अगर और कोई विच्छेदात्मक ग्रह के बस इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर पे हाथ छोड़ सकता है, क्रोध कर सकता है, गाली दे सकता है। लेकिन ज्यादातर मंगल दिक्कत जो है 8वें और 12वें में, अगर किसी व्यय भाव में किसी के मंगल में है, 8वें में है, तो निसंदेह है आप का गुण मिला के, ज्योतिषियों का सलाह लेके उपाय करके, गुण भी मिल रहा है, मांगलिक लड़की भी मिल रही है, फिर भी उसका उपाय करके ही शादी करें, क्योंकि वह खतरनाक होता है। और ज्यादातर केसेज 8वें और 12वें का मंगल जो है विच्छेद करा ही देते हैं। नहीं विच्छेद कराते तो शायद किसी गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ती है, शादी बच भी जाती है। तो निसंदेह वह पति पत्नी के बीच उतना संतुलन नहीं बन पाता जितना एक पति पत्नी के बीच में चाहिए। कई बार दिक्कतें क्रिएट करती ही है। हमने ज्यादातर कुंडलियों का अवलोकन किया है तो ऐसी दिक्कतें आती ही है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण शादी बच जाए तो निसंदेह एक दूसरे के जोड़े से संतुष्ट नहीं होते, उनकी लड़ाई झगड़ा इत्यादि उनकी जो है वो चीजें तो लगी ही रहती हैं। तो कभी भी जिनके अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल है तो ऐसे जातक का जातिका की शादी तो होगी। ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगी। पहली बार कुंडली खूब मिला के शादी करें, मांगलिक लड़के लड़की से करें। दूसरी बात उसकी शांति भी कराएं, उसकी शांति भी कराएं, क्योंकि सब चीज करने के बाद भी। और एक उदाहरण आता है कि संजय गांधी और मेनका गांधी दोनों मांगलिक थे, संभवतः इनका अष्टम और द्वादश का ही मंगल था। और आप लोग देखते हैं कि उसके बाद भी वैधव्य जीवन मेनका जी को झेलना पड़ा। तो इस दशा में जो है उसका उपाय भी करें, मांगलिक मांगलिक देखें और उसका उपाय भी जो होता है ना, उपाय करके ही शादी करें। जिनके भी चाहे जातक के हो या जातिका के, जिनके भी 8वें और 12वें में मंगल आ रहा है
तो उनको यह सलाह मेरी तरफ से की जाती है। बाकी लोग खुद स्वतंत्र है, किसी को जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती। तो उसकी मंगल के शांति भी कराएं। चले, हम खष्ट भाव पे चल रहे थे क्योंकि प्रश्न को जस्ट चतुर्थ पे आना पड़ा। और ये प्रश्न तो हमारा पहली बार चतुर्थ भाव को जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हो चुका था, संभवतः शशिभूषण जी नहीं थे। तो खष्ट भाव में, हाँ, खष्ट भाव में मंगल जन के हैं। तो इस प्रकार की जो है वो होती है। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। मंगल जिनके खष्ट भाव में, क्रोध की अधिकता, देखते हैं कुंडली आप कर सकते हैं। किसके पास पहला रोग कौन सा है? पहला रोग उसके पास है क्रोध वाला। दूसरा, चोट चपाट इत्यादि लग ही जाती है जिसमें खून बह जाए। नहीं लगी तो समझ लो फोड़ा फुंसी बनेगा। तो पहले आप कह सकते हो क्रोध वाला रोग। और लेकिन निसंदेह वह शत्रुहंता होता है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वह जातक हो या जातिका हो, अपने शत्रुओं पे भारी होता है। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे। जिनके नहीं समझ में आते आप स्वतंत्र है, फिर से भी प्रश्न कर सकते हैं। एक नहीं 1000 बार भी प्रश्न करेंगे तो समझाने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? तीसरे ग्रह के रूप में हमने अभी सूर्य पढ़ लिया, चंद्रमा पढ़ लिया और मंगल पढ़ लिया। कौन? 3 ग्रह हमने पढ़ लिया। चतुर्थ ग्रह बुध देव। बुध देव क्या? बालक स्वरूप, बालक ग्रह है। बुध बालक ग्रह है, सौम्य ग्रह है। या सबसे मिल जाते हैं, चाहे दैत्य ग्रह हो चाहे दानव। लेकिन ये भी अपना दुश्मन समझते हैं। चंद्रमा को दुश्मन समझते हैं, बृहस्पति को दुश्मन समझते हैं। चंद्रमा इनको दुश्मन नहीं समझते और चंद्रमा को ये दुश्मन समझते हैं। तो बुध अगर कष्ट में हो, बुध कष्ट में हो तो पहले बुध से मामा का भी विचार करते हैं। तो मामा के घर ठीक ठाक होता है, मामा के घर से कुछ द्रव्य लाभ मिल जाता है, मामा के घर से फायदा होता है। चंद्रमा होते तब भी मामा के घर से मामा का रिश्ता बना रहता, मामा के घर का रिश्ता बना रहता है। लाभ हो या न लाभ हो ये तो अलग की बात है, लेकिन मामा के घर का रिश्ता जो है बना रहता है चंद्रमा से। और बुध हो तो ऐसे लोगों के यहाँ मामा के घर से सुख शांति मिलती है। मामा के घर का रिश्ता बढ़िया होता है क्योंकि मामा का कारक जो है बुध देव को ही माना गया है। तो मामा का घर बढ़िया होता है। बुध देव, अगर तो बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है तो ऐसे व्यक्ति पे शत्रुओं पे भारी तो नहीं होते, लेकिन अब शत्रु अगर आपके होंगे तो बचना चाहेगा। तो बुध देव कैसे बचाएंगे? लड़ाई करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, पराक्रम करके नहीं, बुद्धि से। क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं बुध देव। तो आपको बचाएंगे क्या? बुद्धि से बचाएंगे, अपने दिमाग से। जो भी ग्रह होगा वो रक्षा तो करेगा ही ना शत्रुओं से। तो शत्रु ऐसे लोगों पर भारी होते और ये शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ऐसे लोग अपने दिमाग लगा के कई बार शत्रुओं से अपने रक्षा करते हैं। रोग, बालकपन में रोग ज्यादा होता है तो ऐसे व्यक्ति पे रोग, कौन सा रोग? बुध देते हैं रोग, चर्म रोग, स्किन संबंधित रोग, स्किन संबंधित रोग। कई बार और ग्रहों का प्रभाव हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो नसों में ब्लॉकेज भी दे देते हैं। राहु केतु से संबंध बन जाए बुध का अगर छठे घर में तो ये वाणी में दोष दे देते हैं, वाणी संबंधित दोष। बोलने में खकलाना, तुतलाना या और कोई दोष कब देते हैं? जब बुध की यहाँ, और बुध जिन घरों के स्वामी है उसके प्रभाव में कमी कर देते हैं। अगर यहाँ 3 नंबर और 6 नंबर की राशि बनी है बुध की
तो बुध जिन भावों में बैठेंगे उस भाव में प्रभाव में कमी देंगे। और थोड़ा सा वाणी संबंधित दोष, वाणी का दोष, कई बार व्यक्ति गाली इत्यादि देने में है, मतलब वाणी में थोड़ा थोड़ा दोष, हकला सकता है, तुतला सकता है, असभ्य बोल सकता है। जब छठे में बुध हो, कहीं से जो क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वाणी में भी थोड़ा सा दोष देते हैं। स्किन संबंधित रोग, बुध है तो निसंदेह, चाहे बुध की राशि हो या बुध है तो निसंदेह व्यक्ति के स्किन संबंधित दिक्कतें देते हैं। अगर व्यक्ति समय रहते हुए उसका इलाज करा दिया तब तो ठीक है, नहीं तो वह रोग दीर्घकालीन हो जाता है, क्योंकि बुध है निसंदेह रोग को बढ़ा लेंगे। बालक ग्रह है, कई बार बुध खराब हो जाते हैं तो नस संबंधित रोग, बुध से मतलब चर्म रोग, स्किन जनित रोग। पहले के शब्दों में इसी भाषा का कुष्ठ रोग कहते थे, लेकिन अब कुष्ठ रोग नहीं रह गया, तो इसको आप स्किन संबंधित रोग, चमड़ी के ऊपर वाले रोग, चाहे वो फोड़ा हो, चाहे फुंसी हो, चाहे खुजली हो, कोई दाग हो या वैसे भी खुजली हो, इसका विचार बुध से किया जाता है। तो अगर बुध है तो इस चीज की कष्ट में बुध है तो निसंदेह इस चीज की खतरा बढ़ जाता है। और जिंदगी में एक आध बार एक्जिमा इत्यादि चर्म रोग कुछ न कुछ तो ये दे ही दे देते हैं। तो इससे जो है जिन्होंने समय से दवा करा लिया तो बच जाते हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा लापरवाही किया कि खुजली ही तो है, दाद ही तो है, खाज ही तो है, तो दाद खाज या थोड़ा फिर गंभीर बीमारी हो जाता है। बुध वहां तो निसंदेह ठीक होने में भी दिक्कत करेगी। बुध की सातवीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ती है। व्यय तो व्यय क्या करेंगे, वाणी का व्यय करेंगे। कई बार अपने बोलते ज्यादा है ऐसे लोग, और सुनने वाले तो इनकी, जबकि ज्ञान की बातें बोलते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, इनका सलाह है और ज्ञान कई बार व्यर्थ जाता है, वही व्यय होता है, वही व्यय होता है। ठीक है, जी गुरुदेव। हाँ तो और यहाँ जो है अब 9 शायद बज चुके हैं, शायद आप लोगों का और भी क्लास कहीं आना होगा, तो किसी को अगर कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर ले बुध से संबंधित। फिर अगली क्लास में हम देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र के बारे में बताएंगे, फिर शनि के बारे में बताएंगे, राहु केतु के बारे में तो चर्चा हो ही चुकी है, दोबारा हम फिर करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं जिनके खष्ट में बुध है अथवा मंगल है। किसी की कुंडली में अगर ऐसा है तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो आशा है, देखो पढ़ाने के तो एक दिन में ही मैं 9 ग्रहों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग भूल जाते हैं, तो थोड़ा पढ़े। और जो हम पढ़ाते हैं इसकी रिकॉर्डिंग अगर उपलब्ध होती तो कम से कम 3 बार इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर आपको ज्योतिष में कोई नहीं पछाड़ सकता। आप कुंडली देखते ही फलादेश फटाफट करना शुरू कर जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पढ़े उसके बाद छोड़ देते हैं तो हो सकता है घंटा 2 घंटा यह याद रहे, फिर भूल जाते हैं, इस सूत्रों को भूल जाते हैं। इसलिए जो है विद्या के लिए परम आवश्यक है कि आप उसको रिपीट करें, 1 बार उसको कम से कम 2 या 3 बार सुने। सुनने से विद्या याद होती है, कहा है कि बिना अभ्यास के विद्या अधूरी रह जाती है, और इसको व्यय करना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, अभ्यास जरूरी होता है। किसी के साथ हर हर महादेव, शुभ हर हर रात्रि। महादेव, शुभ रात्रि गुरुदेव। हाँ प्रणाम गुरुजी।
शांति पाठ करा गुरु जी। हाँ, सभी शांति पाठ उपरोक्त कराए, शांति पाठ कराए, शांति पाठ करा के जो है बंद करें। वो तो आप लोग जो चीज है तो उसमें पूछने की जरूरत है, शांति पाठ कराए। हरि ओम। ध शांतिरिक्षा गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति सर्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति यतो यतः समीसे ततो नभ्यं कुरु शं न कुरु प्रजाभ्यो व्यं न पशुभ्यः शांति भवतु। हरि ओम। राधे राधे। सभी उपरोक्त शुभरात्रि। हर हर महादेव। सतभूषण जी, इसको 2 बार 3 बार शांति हर पाठ हर रिपीट महादेव। कीजिए, क्योंकि इसमें अशुद्धियां हैं। और हो सकते तो यूट्यूब पे चैट से लोग शांति पाठ करते हैं, तो इसको डाल के 1-2 बार सुनिए। जी सर्वगुंग है, ठीक है, सर्वगुंग है तो और भी चीजें दो कई जगह अशुद्धियां हैं, तो इसको ठीक कर लीजिए। हाँ, ज्यो हो शांतिरंतरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोखधय शांति। औषधि होती ना, औषधि को, क्योंकि संधि है तो यहाँ रोखधय है औषधि, इसलिए शांति का है। शांति गुरु पाठ जी एक बार याद कर लीजिए हुआ है जी। इस कारण हाँ में थोड़ा सा गड़बड़ा भी जाते हैं और गड़बड़ भी बोले भी थे, दोनों बात है गुरु जी। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा जो ना, तो है क्या, अभ्यास का बात नहीं। देखो, बिना गुरु के कोई विद्या नहीं आती। मैं समझ गया, इस पुस्तक इत्यादि से पढ़े होंगे। और चूंकि किसी के सामने कोई गुरु होते ना, तो निसंदेह है कई बार पुस्तक से पढ़ने से गलतियां हो जाती है। और अगर आप गलती को नहीं बताएंगे ना, तो व्यक्ति को वही याद हो जाती है। कुछ मंत्र हमने भी लड़कपन में पुस्तक से याद कर लिया था बिना गुरु के, वो गलत याद हो गए थे। वो अभी मुझे बड़ा संभल के पढ़ना पड़ता है, कभी जब जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो बचपन में या गलती, एक बार गलत चीजें याद हो जाती है ना, तो उसको आप जल्दी हटा नहीं पाते। तो इसलिए अगर गलती है तो उसको थोड़ा सा अभी सुधर जाएगा। ठीक है, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। जी गुरु जी, हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव।